Hello, I am Arjun. Hello, I am Aarti. India's global balance. मॉडर्न इंडिया दुनिया के सुपर पावर्स के बीच एक यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ना फुली वेस्ट के साथ, ना ईस्ट के कैंप में। ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लोबल पावर गेम को बैलेंस कर रहा है। बट क्या ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बना सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड इन 10 स्लाइड्स। नॉट ईस्ट, नॉट वेस्ट। इंडिया किसी एक ग्लोबल पावर ब्लॉक का परमानेंट पार्टनर नहीं बनना चाहता। कोल्ड वॉर के टाइम कंट्रीज को साइड्स चूज करनी पड़ती थी, लेकिन मॉडर्न इंडिया एक नया जियोपॉलिटिकल मॉडल फॉलो कर रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब सबके साथ रिलेशन, लेकिन डिसीजन सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट के बेसिस पे। ड्रैगन वर्सेस इंडिया। चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन और बॉर्डर टेंशंस इंडिया के लिए मेजर कंसर्न हो चुके हैं, स्पेशली लद्दाख क्लैशेस के बाद। इंडिया अग्रेसिवली इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन कर रहा है। फोकस क्लियर है, चाइना के ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। द क्वाड पावर, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को शेप कर रहे हैं। ऑफिशियली क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, बट रियलिटी में इसका पर्पस चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, स्पेशली मैरिटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में। इंडिया डिडंट कट रशिया। वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद इंडिया ने मॉस्को के साथ रिलेशंस मेंटेन रखे। रीजन सिंपल था, एनर्जी सिक्योरिटी। चीप रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ने इंडिया की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया ड्यूरिंग ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। इंडिया ने इमोशंस नहीं, प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजी चूज की। ऑयल इक्वल्स सर्वाइवल। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एनर्जी सिक्योरिटी एक बैटलफील्ड हो चुकी है। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। चीप एनर्जी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी और डेली लाइफ। अफोर्डेबल ऑयल सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, नेशनल स्टेबिलिटी का मैटर है। इंडिया वांट्स ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया डेवलपिंग नेशंस की ग्लोबल वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है। G20, ब्रिक्स और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया को मीडिएटर और स्टेबलाइजर इमेज देते हैं। गोल है ग्लोबल साउथ को स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन देना और वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम्स को बैलेंस करना। द वेस्ट इजंट अलोन एनिमोर। ब्रिक्स रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट कर रहा है। अब ओपनली डिस्कशंस हो रहे हैं डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने के। न्यू ट्रेड सिस्टम्स, लोकल करेंसीज और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल नेटवर्क्स फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर सकते हैं। कंट्रोल द ओशन। मैरीटाइम ट्रेड का रास्ता फ्यूचर ग्लोबल पावर डिसाइड कर सकता है। इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लाइफलाइंस हो चुके हैं। इंडिया अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह ऑपरेट कर रहा है। नवल एक्सरसाइजेस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और सी लेन प्रोटेक्शन इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस को रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रेंड्स विद एवरीवन। इंडिया एक हाई टाइम पे अमेरिका, रशिया और ग्लोबल साउथ सबके साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। ये कंफ्यूजन नहीं, ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। इंडिया का फोकस सिंपल है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर? 21st सेंचुरी का ग्लोबल ऑर्डर एशिया के अराउंड रीशेप हो सकता है। इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी में, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज अब भी वही है, चाइना को बैलेंस करना विदाउट डैमेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर का जवाब अभी भी ओपन है। डिप्लोमेसी इज पावर। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ वॉर से डिसाइड नहीं होती। ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अलायंसेस फ्यूचर शेप करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर ग्लोबल सुपर पावर हो सकता है? कमेंट योर ओपिनियन बिलो एंड फॉलो 10 स्लाइड्स ग्लोबल। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।